हेलो बच्चों, आज हम वीडियो करने जा रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो है सेकंड चैप्टर और इसका जो क्वेश्चन है वो है भारत और चीन के बीच विवाद के मामले की पहचान करें और बताएं कि बेहतर सहयोग के लिए इसे कैसे निपटाया जा सकता है। अपने सुझाव भी दीजिए। देखो बच्चों, जैसे आपको पता होगा कि हमारे यानी कि इंडिया के और चाइना के जो संबंध हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं जितने के होने चाहिए, जबकि इनकी सीमाएं भी आपस में लगती हैं। तो विवाद क्या है और किस तरह से इनको सुलझाया जा सकता है, इस पे हमें ये क्वेश्चन इसका आंसर देना है। ठीक है, तो आंसर पे आते हैं। यह माना जाता है कि प्राचीन काल से ही भारत चीन के मध्य घनिष्ठ संबंध रहे हैं। बौद्ध धर्म की जन्मभूमि भी भारत रहा है, जबकि इसका प्रचार प्रसार चीन में अधिक हुआ है। देखिए, बुद्ध का जो जन्म है वो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, लेकिन इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और जो इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया था वो इन्होंने भारत में ही किया था। वो तो किया, लेकिन जो इसको मानने वाले लोग हैं उनकी जो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद है वो चीन में है। तो एक तरह से इनका जो कनेक्शन दोनों देशों को जोड़ने वाला जो सेतु बना वो बना बौद्ध धर्म। ठीक है, इसीलिए सदियों से इन दोनों के आपस में घनिष्ठ और आज़ादी से पहले और उसके थोड़े दिन बाद तक अच्छे संबंध रहे थे। आगे चलते हैं। 1949 में चीन की साम्यवादी सरकार को सबसे भारत ने समर्थन दिया। पायर के अनुसार साम्यवादी चीन के प्रति नेहरू और उनके सहयोगियों का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से तुष्टिकारी था। तुष्टिकारी का मतलब होता है हम किसी को पसंद नहीं करते या फिर हम उसकी बातें जो हैं वो अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे खुश रखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप इस तरह से देख लीजिए कि बांग्लादेश से आए हुए जितने भी लोग हैं उनको भारत में नहीं होना चाहिए या उनको भारत से चले जाना चाहिए, लेकिन जो नेता लोग होते हैं वो नहीं चाहते कि वो जाएं। क्यों? क्योंकि उनसे उनको वोट प्राप्त होता है। देखो, एक जगह वो नुकसानदायक भी है, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए लोग उनको बनाए रखना चाहते हैं। तो वही तुष्टिकारी हो गया या तुष्टिकरण की नीति कही जाती है ये। ठीक है, भारत ने अमेरिका की उन नीतियों को की सर्वदा आलोचना की है जो चीन को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों व संस्थाओं में उचित स्थान दिलवाने में बाधा प्रस्तुत करती थी। ठीक है, तो आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि यूएनओ में जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें चीन भी एक स्थायी सदस्य है, जबकि स्थायी सदस्य होने के लिए जो आमंत्रण दिया गया था वो भारत को दिया गया था। वो भी 2 बार दिया गया था, लेकिन भारत ने इस निमंत्रण को ठुकरा दिया था और सजेस्ट किया था कि आप ये स्थान चीन को दें, जो कि इस समय इस स्थिति में अब भारत के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो चुका है, क्योंकि चीन जो है वो पाकिस्तान का साथ देता है और मोस्टली सुरक्षा परिषद में चीन वीटो का प्रयोग करता है भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के फेवर में। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। भारत और चीन के बीच विवाद के निम्न मामले रहे। देखो, किन किन बातों पर भारत और चीन के मध्य विवाद रहे हैं उस पे चलते हैं। तो नंबर 1 पे आता है तिब्बत समस्या। पहले तिब्बत भारत का क्षेत्र था। देखिए, तिब्बत काफ़ी ठीक ठाक बड़ा क्षेत्र है और इसको संभालने का काम पहले ही भारत का ही था, भारत के ही क्षेत्र में आता था। 1950 में चीन सरकार ने तिब्बत को स्वतंत्र कराने की चेष्टा की। अब तिब्बत चीन के अधिकार क्षेत्र में है। देखिए, बाद में क्या हुआ कि तिब्बत पर चीन भी अपना अधिकार बनाने लगा, लेकिन क्योंकि चीन को खुश रखना चाहते थे, तुष्टिकरण की नीति अपनाना चाहते थे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री, तो उन्होंने क्या किया, तिब्बत को चीन को दे दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ है, 1959 में दलाई लामा धार्मिक गुरु को चीन ने गृह युद्ध में पकड़ने की कोशिश की और इसको
जो उन्होंने विद्रोह किया था दलाई लामा ने अपने समर्थकों के साथ में, उसको कुचल दिया, क्योंकि इन्होंने चीनी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। किसने किया था? दलाई लामा। दलाई लामा कौन है? एक धार्मिक गुरु है, ठीक है, उस समय के। और चीन क्या चाहता था कि चीन इनको अरेस्ट करना चाहता था, और या तो इनकी हत्या करवा दी जाती, या फिर इन्हें चीन के किसी दूर दराज इलाके में कैद में रखा जाता। दलाई लामा ने भारत में आकर के शरण ली। 5 जनवरी 2000 को तिब्बती धर्मगुरु करमापा ने भारत में शरण ली, ठीक है। तो जो दलाई लामा है वो 1959 में आकर के इन्होंने भारत में शरण ले ली थी, जिसका विरोध किया था चीन ने। चीन ने कहा कि आपने जो पंचशील समझौता है उसको तोड़ा है, क्योंकि उसमें ये था कि आप हमारे आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे, ठीक है। और अब तिब्बत जो है वो चीन के अंदर आ गया है, और आप चीन के व्यक्ति को हमारी इच्छा के विरुद्ध अपने देश में शरण दे रहे हैं, जबकि भारत की जो नीति रही है वो रही है कि भाई जो भी शरण में आए उसको शरण दी जाए। तो इस बात को लेकर के 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, ठीक है। भारत चीन सीमा विवाद, तो आइए इस पे चलते हैं। भारत चीन सीमा विवाद 1950 में साम्यवादी चीन के नक्शे में भारत के एक बड़े भाग को चीन का हिस्सा अंग दिखाया गया है, ठीक है। जो कश्मीर वाला हिस्सा है उसको लेकर के भी, जिसे अक्साई चीन कहते हैं, उसको लेकर के भी दोनों के बीच में विवाद है। यहाँ तक के अरुणाचल प्रदेश, जिसको नेफा भी बोला जाता था पहले, नेफा मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ये फुल फॉर्म में भी आता है, तो इसको याद कर लेना, को लेकर के, मतलब इन दो क्षेत्रों पर चीन जो है अपना अधिकार जमाता है। 1954 में चीन ने एक पत्र भेजकर भारतीय सेना पर बूजे नामक स्थान पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया और कहा कि भारत चीन के मध्य कभी सीमा निर्धारण नहीं हुआ। मतलब जहाँ पर उन्होंने अपना स्थान बनाया ना, एक चौकी बनाई, वो स्थान पर जिस पे भारत ने बनाई वो भारत का नहीं है, यह कह करके चाइना ने इसका विरोध किया और कहा कि यहाँ पर कभी भी सीमा का निर्धारण नहीं हुआ था। अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और अक्साई चीन क्षेत्र पर दोनों में समय समय पर प्रतिस्पर्धा बनी हुई है। तो दोनों के बीच, किसके बीच? चाइना और भारत के बीच जो लड़ाई का सेकेंड मुद्दा जो है वो है कि जो सीमा आती है दोनों के बीच की, वो अभी भी कुछ विवादों से घिरी हुई है, जिसके कारण इनके बीच में युद्ध होने की आशंका बनी रहती है। मतलब 1962 से तो युद्ध हुआ नहीं है इनके बीच में, लेकिन इनके जो संबंध हैं वो इतने मधुर भी नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, 1960 का युद्ध। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने और भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के संबंध बिगड़ गए। अरुणाचल प्रदेश के इलाके और अक्साई चीन के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के चलते 1962 में युद्ध हुआ, ठीक है। ये वही इंसिडेंट है जब भारत और चीन के संबंध बिगड़ गए दलाई लामा के कारण, और दोनों भारत को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि चीन जो है वो उस पर आक्रमण भी कर सकता है, क्योंकि तब नारे लगते थे हिंदी चीनी भाई भाई। तो भारत उस वाले उसमें जोन में रहा, जबकि चीन ने उस पर आक्रमण कर दिया, और इसकी पहले सूचना नहीं दी गई थी, पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी कि हम युद्ध करेंगे, ठीक है बच्चे। चीन पाकिस्तान संबंध। चीन पाकिस्तान को सैनिक सहायता देता है और हथियार आपूर्ति करता है। वह भारत के विरुद्ध प्रयोग करता है। कि कौन प्रयोग करता है? पाकिस्तान। देखो अब उसको चीन को सपोर्ट मिल रहा है, चीन और पाकिस्तान की सीमाएं भी मिलती हैं और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। तो भारत के लिए दो दुश्मन हो गए जो कि आपस में क्या हैं? दोस्त हैं, ठीक है ना बच्चे। तो चीन क्या करता है? पाकिस्तान को सैनिक और हथियार देता, सैनिक सहायता भी करता है, हथियार भी देता है, और वो पाकिस्तान जो है उन चीज़ों का इस्तेमाल भारत के विरोध में करता है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट आते हैं, भारत ने निरंतर अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किया है, इसी के चलते आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी
व सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त आयोग का गठन किया गया। देखो, सभी पड़ोसियों को एक दूसरे से अच्छे संबंध बना करके चलने चाहिए। यदि हम भविष्य में चाहते हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो अच्छी तरह से अपना जीवन यापन करे, तो हमें उसके लिए अपने पड़ोस में रहने वाले देशों से अच्छे संबंध बनाने चाहिए, तभी विकास हो पाएगा। अन्यथा हम लोग युद्ध में ही अपने जन धन की हानि करते रहेंगे, जैसे पिछले 70 सालों से भारत और पाकिस्तान के बीच में चलता आ रहा है। और इसी के चलते भारत ने चाइना से अच्छे संबंध बनाने के लिए आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाना शुरू किया है। भारत व चीनी नौसेनाओं में पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास 15 से 18 सितंबर 2008 में किया गया। तो अभी ये क्या कर रहे हैं? सैनिक अभ्यास। सैनिक अभ्यास से क्या होता है? लोगों को एक दूसरे के तकनीक का पता पड़ता है, किस तरह से हथियारों का प्रयोग किया जा रहा है, दोनों में कंपटीशन भी करवाए जाते हैं। ठीक है बच्चे। तो नेक्स्ट आता है भारत चीन के मध्य हॉटलाइन सेवा शुरू की गई है। इन सबसे पता चलता है कि भारत चीन संबंधों में पिछले वर्षों में काफ़ी सुधार आया है। तो दोनों ही देश अब यही करना चाह रहे हैं कि इन दोनों के संबंध जो हैं वो सुधारे जाएं। देखिए, जापान इसका एक जीता जागता एक उदाहरण है कि यदि हमें अपनी भावी पीढ़ी के लिए कुछ करना है तो हमें उन लोगों से भी अपने संबंध सुधारने होंगे जिन्होंने हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। जापान ने अमेरिका से अपने संबंध सुधारे और उसने जो भी किया था उसको भुला दिया, ताकि उसकी भावी पीढ़ी भी आगे चल करके विकास कर पाए। ठीक है। जैसे अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम्बों का इस्तेमाल किया था, जिसमें पूरी की पूरी जितने भी लोग थे वहाँ पे वो मारे गए थे। ठीक है। और अभी भी वहाँ पे रेडिएशन का प्रभाव ऐसा है कि वहाँ पे पैदा होने वाले जो बच्चे होते हैं वो अपंग पैदा होते हैं। तो इतना क्षति पहुँचाने के बाद भी जापान ने चीन से अपने संबंधों को जापान ने अमेरिका से अपने संबंधों को सुधारा है और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए उस खटास को दोनों के बीच में जो थी उसको ख़त्म किया है। ठीक है बच्चे। इसी के साथ इसमें लास्ट पैरे पे आते हैं। भारत चीन सीमा विवाद अभी भी बना है। तो सीमा का विवाद जो है वो अभी भी बना हुआ है दोनों के बीच में, जिसे आपसी बातचीत द्वारा सुलझाया जाना चाहिए। आतंकवादी गतिविधियों को भी रोका जाना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान जो है भारत में आतंकवादी गतिविधियों को करवाता है, आतंकवादियों को भेजता है, बॉम्ब ब्लास्ट करवाता है, सेना पे हमले करवाता है, लेकिन उसको सपोर्ट कौन करता है? उसको सपोर्ट करता है चाइना। ठीक है। यहाँ पर भी और साथ ही साथ यूएनओ में भी जब कभी भी भारत इसके लिए आवाज़ उठाता है कि पाकिस्तान भारत में आतंकवादी हमले करवा रहा है, तो इसका सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे चाइना उसका साथी बन के खड़ा हुआ होता है। ठीक है बच्चे। लास्ट लाइन है, चीन द्वारा पाकिस्तान को सेना तथा भारत के विरुद्ध हथियारों की सप्लाई भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, तो पाकिस्तान इतना बड़ा देश तो है नहीं, ठीक है, फिर भी उसके पास काफ़ी मात्रा में हथियार भी हैं, सेना के पास इक्विपमेंट्स भी हैं। तो वो कहाँ से आते हैं? वो चाइना उसे उपलब्ध करवाता है। क्योंकि चाइना का दोस्त है पाकिस्तान, इसलिए वो उसकी मदद करता है। और दोनों के संबंध भारत से बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो इसीलिए चाइना को पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट उन चीज़ों में तो नहीं करना चाहिए जिससे भारत को नुकसान होता है, बट क्योंकि दोनों दोस्त हैं तो इसलिए भारत को इनसे अवेयर होना चाहिए और इनको भारत को चाइना से अपने संबंध सुधारने के लिए और भी कदम उठाने चाहिए, ताकि भावी पीढ़ी चाहे वो भारत की हो या फिर चाइना की हो, वो आगे विकास कर सकें, एक दूसरे के देश के लिए जो खटास है वो दूर हो सके। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए यही क्वेश्चन करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।